की वीडियो में क्लास 2 इंग्लिश चैप्टर 5 इंडिगो। ठीक है, चैप्टर हमारे पास क्या है, इंडिगो है, प्रोज से है। यहाँ पर कहाँ से, प्रोज से। टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 100% आने, 99% इसी से फंसे हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्या 99% इसी में से आएगा क्वेश्चन, एक आएगा लेकिन इसी में से आएगा। ठीक है, और सबसे सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। आप मॉडल देख लेना, इसको देख लेना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए, एक ही बार आपको याद हो जाएगा। ठीक है, वैसे हिंदी भी बताएंगे। ठीक है, हिंदी पढ़ लेते हैं तो हिंदी से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास, पहला क्वेश्चन है व्हाट हैड हैपेंड इन दिसंबर 1916 इन लखनऊ। क्या 1916 इन लखनऊ। देखिए यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, व्हाट हैड हैपेंड इन दिसंबर 1916 इन लखनऊ, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, दिसंबर। देखिए कल इधर इधर से निकालिए, देखिए दिसंबर 1916, इन मतलब में, लखनऊ मतलब लखनऊ होता है, लखनऊ में दिसंबर 1916 लखनऊ में क्या हुआ या क्या घटित हुआ। इसका मतलब घटित भी हो सकता है, क्या हुआ या क्या घटित हुआ, कुछ भी बोल सकते हैं। यानी कि दिसंबर 1916 में क्या घटित हुआ, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पर एक क्या हुआ बोल सकते हैं, कुछ भी हिंदी निकालिए, हिंदी अपने लैंग्वेज में निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या घटित हुआ या क्या हुआ। देखिए क्या हुआ था, ही हैड गोन टू द दिसंबर 1916 एनवल, एनावल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एनुअल बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप कोई भी बोल सकते हैं, एनुअल इसको बोल सकते हैं, एनुअल मतलब वार्षिक होता है, एनुअल, एनुअल बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे इसकी सही लैंग्वेज क्या है यहाँ पर, एनुअल। ठीक है, एनुअल इसको पढ़ते हैं, एनुअल, कुछ लोग एनुअल पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, एनुअल सही है, एनुअल, एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ देयर बाज। ठीक है, हम बोल रहे हैं, आप सही से लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, आपको अगर दिखेगा ना, देयर लिखा हुआ है, देयर बाज 2301 यानी 2300। ठीक है, वन। ठीक है, यानी कि 2301 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, 2301, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, डी, क्या लिखा हुआ, डीलीकेट, इसका मतलब क्या होता है, डीलीकेट यानी कि प्रतिनिधि। इसका मतलब डीलीकेट, इसका नाम क्या है, डीलीकेट, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि। एंड मेनी विजिटर्स, क्या विजिटर्स, विजिटर्स मतलब क्या होता है, अंग, विजिटर मतलब क्या होता है यहाँ पर, शायद विजिटर मतलब होता है आंग, यानी कि आंग तुको होता है, क्या होता है, आंग, आंग तुको होता है। विजिटर माने क्या होता है, आंग तुको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हिंदी समझ लीजिए, ही हैड गोन टू द दिसंबर 1916 एनुअल। ठीक है, 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, इन लखनऊ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझिए, यानी कि वहाँ, या बोल सकते हैं वहाँ, ही माने क्या होता है, वहाँ, वह दिसंबर 1916 लखनऊ में, 1916 लखनऊ में। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बोल सकते हैं, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के वार्षिक, एनुअल मतलब क्या होता है, वार्षिक, वार्षिक, वार्षिक तो होता है, वार्षिक होता है, वार्षिक सम्मेलन में गए थे। कहाँ गए थे, गए थे, ही हैड गोन यानी कि गए थे। ठीक है, देयर वाज 2301 डेलीकेट एंड मेनी विजिटर्स, क्या, मेनी विजिटर्स, यानी कि वहाँ 2301 प्रतिनिधि और कई आंग, क्या, आंग तुको थे, क्या, कई प्रतिनिधि आंग तुको थे। इसका मतलब क्या होता है, आंग तुको थे, यानी कई विजिटर्स थे बोल सकते हैं, कई विजिटर्स थे। ठीक है, इस टाइप से आप हिंदी निकालना चाहते हैं, नहीं निकालना चाहते कोई दिक्कत नहीं, ऐसे याद कर लेना। यहाँ पर हिंदी में आपको बता दिया, वैसे हिंदी कोई ज़रूरत नहीं है आप, ठीक है, निकालनी नहीं है तो कोई दिक्कत, आप पढ़ लीजिए, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, ही हैड गोन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ देयर वाज 2301 डी। ठीक है, डेलीकेट एंड मेनी विजिटर्स। ठीक है, एंड लिखा हुआ, जो बोल रहे हैं आप सही से लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास हो गया, क्या हुआ, पहला हो गया। कितना सिंपल है, कठिन क्वेश्चन है, एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसी में से 5 है 100% आने वाले। फिर देखिए जो ए वाला क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% ए वाला फंसने वाला क्वेश्चन है। ये क्या है, 100% फंसने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 100%। अब आपका नसीब काम करता है तो उससे, ठीक है, किसी ना किसी सेट में छपेगा क्वेश्चन जरूर। देखिए, हु वाज राजकुमार शुक्ल। ठीक है, यानी कि हु मतलब कौन थे, राजकुमार शुक्ल कौन थे, बहुत सिंपल है, कौन थे। आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा, थोड़ा सा अगर पढ़ा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है, इसको रटना मत, एक बार पढ़ लेना यहाँ पर। ठीक है, व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी। देखिए राजकुमार कौन थे, राजकुमार शुक्ल कौन थे, सिंपल सी बात है, किसान थे। लेकिन राजकुमार शुक्ल वाज द पीजेंट ऑफ ए चंपारण, हिज स्पेशलिटी। ठीक है, वाज दैट ही नेवर
चेंज हिज डिसीजन एंड ही हैड ए डीप लव टू गांधी। ठीक है, लव टू गांधी आप जी बड़ा बना लेना यहाँ पर। ठीक है, लव टू गांधी। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, यानी कि चंपारण के किसान। देखिए यहाँ से लिखिए चंपारण, ऑफ मतलब ऑफ का मतलब क्या होता है, काकी के, यानी कि चंपारण के पीजेंट मतलब किसान, चंपारण के किसान, चंपारण किसान बाज देट, यानी कि चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल, यानी कि चंपारण के कुछ किसान कौन थे, चंपारण के किसान कौन थे यहाँ पर, ये चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल थे। ठीक है, बाज मतलब के थे चंपारण, देखिए चंपारण, यहाँ से देखिए चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल थे, बाज मतलब के थे। फिर देखिए हिज स्पेशलिटी बाज देट ही नेवर चेंज हिज डिसीजन एंड ही हैड ए डीप लव टू गांधी, यानी कि लव टू गांधी, यानी कि राज यहाँ पर क्या थे, यानी कि ठीक है, यानी कि हिज स्पेशलिटी मतलब क्या होता है, खासियत, क्या होता है, खासियत तो होता है, खासियत होता है। ठीक है, हिज यानी कि उनकी, यानी कि शुक्ल की खासियत बाज देट, यानी कि शुक्ल कौन थे, शुक्ल तो शुक्ल की खासियत होगी। ठीक है, शुक्ल की खासियत यह थी, यानी कि बाज मैंने था डेट किसका प्रयोग, का की, यानी कि उनकी शुक्ल जी की खासियत यह थी कि ही नेवर चेंज हिज डिसीजन। ठीक है, चेंज हिज डिसीजन, ही नेवर चेंज हिज डिसीजन, कि वे अपना फैसला कभी नहीं बदलते इनकी वे बदलते थे, बोल सकते हैं यहाँ पर, वे अपना फैसला कभी नहीं बदलते थे। एंड ही हैड डीप लव टू गांधी, यानी कि और गांधी जी से उनका गहरा मतलब गहरा क्या था, गहरा प्रेम था, गहरा क्या था, प्यार था या प्रेम था, गहरा प्रेम था। ठीक है, लमन क्या था, गहरा प्रेम था। एंड ही हैड ए डीप लव टू गांधी, यानी कि डीप मतलब क्या होता है, गहरा, लमन प्यार, गांधी मतलब जानते हैं आप। ठीक है, यानी कि उनका, यानी कि उन और यानी कि एंड मतलब और गांधी जी से उनका गहरा प्रेम था। इतना सिंपल लिखा हुआ लैंग्वेज में यहाँ पर। ठीक है, हिंदी आपको सब खोल बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए राजकुमार शुक्ल बाज देट पीजेंट ऑफ चंपारण हिज स्पेशलिटी बाज देट ही नेवर चेंज हिज डिसीजन एंड ही हैड ए डीप लव टू गांधी। ठीक है, लव टू गांधी, यहाँ पर 2-4 बार पढ़ेंगे अपने यहाँ पर याद हो जाएगा, इतनी सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ल वांट टू मीट गांधी जी। अब देखिए इसका हिंदी मीनिंग क्या है यहाँ पर, देखिए क्या लिखा, वाई मतलब क्या होता है, क्यों, या यहाँ से देखिए राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मीट वाले मिले, यानी गांधी जी से क्यों मिलना चाहते थे। ठीक है, बांटना चाहते थे, यानी गांधी जी राजकुमार शुक्ल से क्यों मिलना चाहते थे, बताइए। अगर आपने पाठ पढ़ा है, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, देखिए कि ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार एंड समबडी हैड प्रोबेबली स्पीक टू गांधी। अब देखिए हिंदी में इसका समझ लीजिए, देखिए ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, यानी कि बिहार में क्या, बिहार में जमींदारी की प्रथा के, यानी कि बिहार में जमींदारी की प्रथा की क्या, प्रथा के बोल सकते हैं, प्रथा के अन्याय, इनजस्टिस अन्याय होता है, अन्याय की अबाउट द कंप्लेनिंग शिकायत, अन्याय की शिकायत करने के लिए कांग्रेस अधिवेशन में आए थे। ठीक है, कांग्रेस सेशन यानी कांग्रेस अधिवेशन में आए थे, का मतलब क्या होता है, आए थे, यानी कि ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, यानी कि वह बिहार में जमींदारी प्रथा की अन्याय की शिकायत करने के लिए कांग्रेस अधिवेशन में आए थे। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन में आए थे। ठीक है, कंप्लेन तो शिकायत करने के लिए आए थे, इनजस्टिस में अन्याय। ठीक है, फिर देखिए इन हो गए हैं तो एंड समबडी हैड प्रोबेबली स्पीक टू गांधी, यानी कि और संभावतः किसी ने गांधी से बात की थी। ठीक है, संभावतः से किसी ने क्या कही थी, गांधी से बात की थी। इस टाइप से आपको शॉर्ट फॉर्म में आंसर लिख देना। आपने देखे हुए मॉडल पेपर में कितने लंबे लिखे हुए हैं। ठीक है, हमने शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ध्यान रखना। इस टाइप से बड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है, आप याद कर लेना। ठीक है, कुछ नहीं, एक बार पढ़ेंगे, ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार एंड समबडी हैड प्रोबेबली स्पीक टू गांधी। बस हो गया काम। ठीक है, फिर देखिए चौथा क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ कस्तूरबा फॉर द वुमेन ऑफ चंपारण,
इसका मतलब क्या हुआ, चंपारण की महिलाओं के लिए कस्तूरबा का क्या योगदान था। कंटिन्यूएशन में मतलब क्या होता है, योगदान, ठीक है, योगदान देना या योगदान बोल सकते हैं, योगदान, ठीक है। वुमेन मैंने क्या होता है, महिलाएं, आप जानते हो, इतना तो जानते हैं। चंपारण मतलब चंपारण, कस्तूरबा चंपारण, ठीक है, यही लिखा हुआ। देखिए वोट, देखिए यहाँ से हिंदी आपको बताना। देखिए चंपारण की, चंपारण की ओपन है की महिलाओं, महिलाएं बोल सकते हैं, महिलाओं के लिए, फॉर मतलब के लिए कस्तूरबा, कस्तूरबा का ओपन है का क्या अर्थ, क्या क्या अर्थ था, क्या योगदान था, कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान, क्या योगदान था। देखिए चंपारण की महिलाओं के लिए कस्तूरबा का क्या योगदान, ठीक है, आपको एक एक मीनिंग बता रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए कस्तूरबा टोट, टोट किसकी, टीच की है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड थर्ड फॉर्म एक ही होती है टीच की, टीच मैंने पढ़ना होता है, इसके सेकंड थर्ड फॉर्म है, ठीक है। कस्तूरबा टोट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल, फिर क्या हमारे पास पर्सनल, ठीक है, क्लेन, इसको क्या बोलते हैं, क्लेनलीनेस, ठीक है, क्लेनलीनेस एंड कम्युनिटी, क्या, कम्युनिटी सैनिटेशन टू द वुमेन ऑफ चंपारण, ठीक है, वुमेन ऑफ चंपारण। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कस्तूरबा ने, देखिए कस्तूरबा ने चंपारण की, ठीक है, कस्तूरबा ने चंपारण की, या चंपारण, कस्तूरबा ने चंपारण की महिलाओं, वुमेन महिलाओं को व्यक्तिगत क्लीनलीनेस मतलब क्या होता है, स्वच्छता, क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, यानी क्लीनलीनेस माने क्या होता है, स्वच्छता, यानी कि स्वच्छता, यानी कि व्यक्तिगत, महिलाओं की व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक, ठीक है, सामुदायिक पर्सनल सामुदायिक स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता पर आश्रम के नियम सिखाए, ठीक है, नियम सिखाए। इसका पूरे का हिंदी में क्या, कस्तूरबा टोट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल, ठीक, क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। इसका क्या है, सैनिटेशन मतलब क्या होता है, स्वच्छता। सैनिटेशन आपसे पूछे क्या होता है, स्वच्छता, एक मीनिंग जान लीजिए, स्वच्छता टू द वुमेन ऑफ चंपारण, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कस्तूरबा ने चंपारण की महिलाओं को व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता पर आश्रम के नियम सिखाए, ठीक है। टोटल क्या होता है, सिखाए, बस कितना सिंपल है। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है। फिर देखिए, व्हाई डिड गांधी जी रिसीव मैंने प्राप्त करना बोल सकता है यहाँ पर, सुमन टू अपेयर इन अ कोर्ट नेक्स्ट डे, ये क्या लिखा हुआ, नेक्स्ट डे लिखा हुआ, हम बोल रहे हैं आप कॉपी में लिखने लाए सही, ठीक है। इसका मतलब क्या है, गांधी जी को अगले दिन, गांधी जी को नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन अदालत, कोर्ट मतलब क्या होता है, अदालत में उपस्थित होने के लिए सुमन क्यों मिला, ठीक है, उपस्थित पेन मतलब सुमन क्यों मिला, रिसीव मतलब क्या होता है, प्राप्त करना है, उपस्थिति के लिए बोल सकते हैं यहाँ पे, सुमन क्यों मिला यहाँ पर, ठीक है, सुमन क्यों मिला, गांधी जी को अगले दिन अदालत में उपस्थित होने के लिए, अपेयर मतलब उपस्थित होने के लिए, यानी रिसीव मतलब उपस्थिति बोल सकते हैं, उपस्थित होने के लिए, अपेयर मतलब उपस्थित होने के लिए सुमन क्यों मिला, बताइए क्यों मिला, आपने पढ़ा होगा। देखिए गांधी जी डिसओबे लिखा हुआ, उबे माने कहना होता है, कहना होता उसके यहाँ पर डिसओबे होता, ना आज्ञा ना मानना, आज्ञा होता ना आज्ञा मानना, द ऑफिशियल ऑर्डर ऑफ क्यूट चंपारण सो ही, ठीक है, क्वाइट लिखा हुआ, क्वाइट चंपारण सो ही रिसीव्ड ए सुमन टू अपेयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे, यानी गांधी जी ने चंपारण छोड़ने के आधिकारिक आदेश की अवहेलना की, इसलिए उन्होंने सुमन को अगले दिन अदालत में पेश होने के लिए कहा। यही तो इसका मीनिंग होगा यहाँ पर, यानी गांधी जी ने, देखिए गांधी जी ने चंपारण छोड़ने के लिए, ठीक है, गांधी जी ने चंपारण छोड़ने के लिए, यहाँ पर छोड़ने के लिए, देखिए गांधी जी ने चंपारण, ठीक है, चंपारण छोड़ने के लिए आधिकारिक ऑर्डर मतलब आधिकारिक ऑर्डर मतलब क्या, आधिकारिक आदेश की अवहेलना की, आधिकारिक अवहेलना की, ना आज्ञा बनाने छोड़ने की क्या अवहेलना की, ठीक है। सो यानी कि इसका मतलब क्या, गांधी जी डिसोबेड द ऑफिशियल ऑर्डर ऑफ क्वाइट, ठीक है, क्वाइट चंपारण, ठीक है, गांधी जी ने चंपारण छोड़ने के लिए आधिकारिक आदेश की अवहेलना की, सो इसीलिए ही रिसीव्ड, एक ही में लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पर गैप नहीं है, रिसीव्ड एक में लिखा हुआ, इसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पर ईडी लगा देंगे, कहाँ रिसीव यहाँ पर था, इसमें ईडी लग जाएगी, डी हटाएंगे, इसमें ईडी लगा देंगे, रिसीव्ड ए सुमन टू अपेयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे, यानी कि इन्होंने सुमन को अगले दिन अदालत में पेश होने के लिए कहा, ठीक है, यानी कि ही रिसीव टू सुमन नेक्स्ट अपेयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे, यानी कि ही लिखा हुआ ही, यानी कि इसीलिए इन्होंने, ही डबल वाला लिखा, सो ही डबल वाला लिखा, ही सो
सो ही मतलब इन्होंने, इसलिए इन्होंने सुमन को अगले दिन अदालत में पेश होने के लिए कहा। बस इतना आपको लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। इतना 5 क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यही हमें इंपॉर्टेंट लिखे पूरे चैप्टर में, इसी से आपके फंसेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। 100% इसी में से फंसेंगे, 99% चांसेस हैं, अगर आपका नसीब काम कर गया तो फंस जाएगा 100%, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर के क्वेश्चन, इनको अच्छे से तैयार कर लेना, बड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, बड़े छोटे लिखे हुए हैं। अब मॉडल पेपर उठाना उसमें देख लेना, ठीक है। आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।